जा रहे हैं, हमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमको लगता है 10 साल से आप आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कन्नड़ आपको भी आने लगा है। हमने बोला विगत 10 सालों से हमारे बलकमपेट वीर शैव सेवा समाज के शेखरप्पा और उनके समस्त मित्र मंडली यहाँ 20, 25, 30 सामूहिक विवाह का संपूर्ण जवाबदारी लेकर के करके आए हैं। हमें आश्चर्य लगा, विकाराबाद में मुद्दम मल्लप्पा, हाँ वीर मल्लप्पा, मुद्दू वीर मल्लप्पा 1947 में 108 सामूहिक शादी किया था, हमने सुना है। तेलंगाना में 108 शादी करना आसानी नहीं है। आजकल एक शादी करने के लिए भी वधूवर नहीं मिल रहा है। तो हम इस समय उनकी सेवा को याद करते, उनको आशीर्वाद देते हैं। मुद्दू परिवार ने तेलंगाना में जो वेद पाठशाला प्रारंभ किया, आज जितने भी वेद विद्वान हमारे सामने दिखाई दे, शिष्य प्रशिष्य रूप में हजारों संख्या में दिखाई दे रहा है, ये सभी विकाराबाद के वीरशैव गुरुकुल के ही छात्र हैं। उसमें अभी हमारे जो वेद ब्रह्म है सांब शिव शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। बीच में 2-3 साल उनको स्वास्थ्य के अस्वस्थ कर नहीं आए। उनके कंठ में इतना सामर्थ्य है, वो दिन भर मंत्र पढ़ते रहेंगे तो भी कंठ उनका उतरता ही नहीं है, फिर चढ़ता ही जाता है। इसलिए सरस्वती उनके कंठ में निवास करते, इसलिए वो वेद ब्रह्म है, उनके कंठ में सरस्वती का निवास है। ये मुद्दू मल्लप्पा के पाठशाला के एक विद्यार्थी आज बहुत बड़े गुरु महागुरु बन गए हैं। तो हमारे शेखरप्पा जी इन सभी विद्वानों को स्वर्ण कंकण दे करके सम्मान भी किया है। और हमारे बलकमपेट का जो वीरशैव समाज है, और जंगम के ऊपर नितांत श्रद्धा। वो सोचते हैं चरत कथित रूपेण नमस्ते जंगमात्मने। भगवान शिव को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, लेकिन जो जंगम मूर्ति है वो साक्षात परमात्मा के रूप में भावना करके उन्होंने आज जंगम आराधना का, कल जो महाजंगम आराधना के 5 जगतों को पाठ पूजा किया। इस प्रकार हमने इन लोगों को बताया, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की रक्षा करने वाला आश्रम है। इसलिए हमारे मठ में जितने शादी हो रही है, सबको हमने बताया, तुम केवल अपने परिवार के लिए एक संतान नहीं करना, तुमको और ज्यादा संतान समाज को देना चाहिए। एक संतान समाज सेवा के लिए चाहिए, एक संतान खेती में कार्य करने के लिए चाहिए, एक संतान सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना चाहिए, एक संतान हमारे जैसे संत होकर के धर्म कार्य भी करना चाहिए। ऐसे हमने शेखरप्पा इन सबको बता, कम से कम 4 बच्चों को जन्म देना। और हमने कहा महाराज, ये 4 बच्चों को पालना हमारे वश की बात नहीं है, तुमको जितना चाहे उतना घर में रख लो, बाद हमारे गुरुकुल में भेज दो, हम सब तुमको पढ़ाएंगे, उनकी शादी भी करेंगे। जब तुमको बच्चा चाहे तो वापस तुमको घर में भेज देंगे, नहीं तो हम यही उनको कोई काम लगाएंगे। हमारे देश में धर्म क्षेत्र में, खेती क्षेत्र में, सेना में समाज सेवा करने के लिए
जो अच्छे संतान चाहिए वही इन्हीं गृहस्थों के द्वारा मिलता है। इनका जो संतान जो समाज की सेवा करेगी, इसका फल भी आप लोगों को जो शादी में सेवा की उनके आपके परिवार को भी मिलेगा। तो समय ज़्यादा हुआ है, वधूवर बैठे हैं बहुत देर से, उनको भी पैरों में दर्द हो रहा, इधर उधर उल्टा पलटा कर रहे हैं, इसलिए अभी मंगलाक्षता के लिए अनुमति देकर सबको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बेंगलोर के उमा देवी गायत्री विगत 25 सालों से बेंगलोर में हमारे जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी शाखा है, जगत गुरु विश्वारद जन कल्याण प्रतिष्ठान की एक शाखा है। वह निस्वार्थ भाव से कार्यदर्शी के रूप में